पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तस्वुर। इस्लामाबाद मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, जिसके हवाले से ये बात जहन में आ जाती है कि बड़ा खूबसूरत और अहम शहर, बड़े लोगों का मस्कन और ताकतवर इदारे वहाँ मौजूद। अभी बारिश ने क्या तबाही मचा दी है वहाँ। इतना भी हमारे जहन में नहीं था कि वहाँ भी उसी तरह शहर अदम तवज्जोही का शिकार है और गांव उनके इस्लामाबाद के तफरीही मुकाम की हैसियत रखते हैं। और जो बारिश में वहाँ नदी नाले भपर गए हैं, उबल पड़े हैं, पूरी पूरी गाड़ी लोगों से भरी हुई बहा ले गए हैं। हैरत हुई ये जानकर हमें। मंजर देखते जाइए तो अंदाज़ा होता है कि शायद किसी बैरून मुल्क का ये सैलाबी रेला है, ये तुग़यानी है, जहाँ सैलाब आते रहते हैं, जहाँ पानी बढ़ता रहता है, बहता रहता है और अपनी तबाही फैलाता रहता है। लेकिन ये इस्लामाबाद का मंजर है, जहाँ अभी हाल ही में, हाल की बात क्यों करें, कल की ही बात है और 2025 की ही बात है कि शदीद बारिशों और सैलाबी रेले से 21 इलाके मुतासिर हुए हैं। 21, एक दो नहीं, 21 इस्लामाबाद के सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाके हैं, इनमें सैदपुर विलेज, E11, G11 और दीगर नशीबी इलाके शामिल हैं। सैदपुर विलेज में नाला ऐसा उबला, ऐसा भबरा, अच्छा नालों के किनारे नहीं हैं। जो बाड़ बनाई गई थी लकड़ी की, वो तो खशो खाशाक की तरह, सूखी घास फूस की तरह बह गए और किनारे पानी के ज़ोर से, पानी के दबाव से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इन मनाज़र को देखते जाइए तो एहसास होगा, बल्कि यकीन नहीं आता कि ये इस्लामाबाद का मंज़र है। दरियाओं के, नालों के इतने बड़े बड़े नाले बनाए गए हैं कि उन नालों में पूरी पूरी गाड़ियाँ घुस गई हैं, बह गई हैं और इन नालों के किनारे नहीं हैं। यही बात कर रहे हैं वहाँ के मुकामी लोग कि अगर इन नालों के किनारे कुछ ऊंची दीवारें होती तो ये गाड़ियाँ वहीं पर रुक जाती, ये नाले में बह के नहीं जाती। फिर ये कि नालों के किनारों को काट काट कर तामीरात कर दी गई है, होटल्स बना लिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स बना लिए गए हैं। तो और अच्छा एहतमाम होना चाहिए और तामीरात को खूबसूरत और बेहतरीन और मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही कि पानी पे मकान बनाते हैं ये लोग और कई गाड़ियां बह गई गैर कानूनी तामीरातों, तजावज़ात की वजह से पानी का बहाव मुतासिर हुआ। पानी को जब बहने के लिए अपना रास्ता ना मिले तो फिर वो घर में भी दाखिल हो सकता है, खेत में भी, खलियान में भी। पता है कि बारिश होनी है, पानी आएगा, आपने नाले बना रखे हैं, लेकिन नालों की तामीरात सही नहीं है। मुकामी लोगों ने जो काम किया वहाँ अपनी मदद आपके तहत ही किया। डूबते लोगों को, गाड़ियों को निकाला, बचाया। E11 में शदीद बारिश के बायस पानी सड़कों पे जमा हुआ, जिससे ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। 2021 में भी इसी इलाके में गाड़ियों के बह जाने और एक घर के बेसमेंट में पानी दाखिल होने से माँ और बच्चे की हलाकत की खबर हमें मिली थी। यानी कि 2021 के बाद अभी 2025 है, हालात उसी तरह रुके हुए हैं और बस जो मजबूत इदारे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, वो अपनी ज़िंदगी को रवा रखे हुए हैं। G11 के रहने वालों के मुताबिक उस इलाके में नालों की सफाई ना होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। और जो दीगर इलाके हैं रावलपिंडी के मुल्हका इलाकों जैसे कि अटक, चकवाल, जहलुम और मरी में भी बारिशों और ज़ालाबारी से नुकसानात की इतलात सामने आई हैं। गाड़ियों के शीशे टूटने की, बॉडी पर डेंट पड़ने की और सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा है। गैर कानूनी तजावज़ात की वजह से नालों में पानी का बहाव रुका है, जिससे सैलाबी सूरत हाल की कैफियत हुई और ये कैफियत शिद्दत इख्तियार कर गई। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रावल डैम में पानी की सतह 1.750 फीट तक पहुंचने से सेल वेज खोलने का फैसला किया गया और 22 जुलाई 2025 है। तो ये सूरत हाल ये है कि ज़िले इंतज़ामिया और CDA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ अब शुरू हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद मौके पर मौजूद हैं।
जो सारे अहलकार हैं वो मौके पर मौजूद हैं। मौके पर मौजूदगी से बचने के लिए पहले ही एहतियाती तदाबीर कर लिया करें। बड़ा शहर है, बड़ी बदनामी होती है और मालूम होता है कि आप लोग कितने नाअहल हैं। ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। अब शहरियों को बताया जा रहा है, मालूमात फराहम कर रहे हैं कि किस तरह एहतियात करें। सबसे जो दुख की बात है वो रिटायर्ड कर्नल साहब की है, जो ज़ईफ़ थे, अपनी बेटी के साथ बारिश के वक्त में गुज़र रहे थे, किसी काम से निकले थे और गाड़ी समेत वो वहाँ से बह गए। किधर गई उनकी गाड़ी? मुकामी लोग उन्हें तलाश करते रहे, हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो क्या मिलेंगे, उनकी गाड़ी तक का पता नहीं है। मुकामी लोगों का कहना है कि हमें हैरत है कि नाले का इतना बड़ा साइज़ तो नहीं है कि जहाँ से ये गाड़ी गुजर गई हो, लेकिन मुमकिन है कि गाड़ी पिचक गई हो, दब गई हो हर तरह से, और इतनी उसकी जो गाड़ी की चौड़ाई है वो इतनी कम हो गई हो दब के अंदर की तरफ गाड़ी कहीं चली गई हो। हेलीकॉप्टर से गाड़ियों को तलाश किया जा रहा है, लेकिन इनका बहुत दुख है। लोगों ने इन्हें हाथ निकाल कर गाड़ी की खिड़की से इशारा करते हुए मदद के लिए बुलाते हुए देखा, और इस बड़े शहर का ये सानिया है, ये किस्सा है। आफात अर्जी और समावी उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब ज़मीन पर जुल्म हो। ज़मीन पर जुल्म कौन करता है? जो ज़मीन की खूबसूरती है, ज़मीन की खूबसूरती इंसान है। इंसानों के लिए ये ज़मीन बनाई गई है, ये आसमान इंसानों के लिए बनाया गया है, और इंसानों ने जो बेईमानियाँ इस सरज़मीन पर रवा रखी हैं, अब उसकी वजह से आफात नागहानी। बारिश रहमत है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाए और फिर उस बारिश के पानी को रवा होने का रास्ता न मिले, बहने का, तो फिर वो अपनी सिमत खुद तलाश करता है। और जो अपनी सिमत खुद तलाश करें, एक तरीक़े कार के मुताबिक न चलें, उनके लिए फिर क्या होती है? उनको तो निकलना है, उन्हें तो चलना है। यही सूरत हाल बारिश के पानी की भी है, उसे बहना है और उसकी मर्ज़ी वो जिस तरफ निकल जाए, इसलिए कि आपने उसके लिए रास्ता नहीं बनाया। तो बड़ा दुख हुआ इसे देखकर कि इस्लामाबाद जैसे शहर में ये सूरत हाल है। ये जो गांव है सैदनामी, यहाँ तफरीह के लिए लोग आते हैं, इसे तो कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। पूरे इस्लामाबाद को ही लोग खूबसूरत, अच्छा, बेहतरीन और जाने के काबिल, घूमने फिरने के काबिल समझते हैं, लेकिन ये ख़तरात वहाँ भी मौजूद हैं। अपने घर को तवज्जो देनी चाहिए। जो बड़े इदारे हैं वहाँ, जो बड़े लोग वहाँ मौजूद हैं, इसे अपना घर समझें और वहाँ पर तवज्जो दें। हैरत होती है, ये रिहायशी इलाके हैं, आपने देखा घर बने हुए हैं और सड़कें बनी हुई हैं, और ये रिहायशी इलाकों में ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि बारिश को बहने के लिए रास्ता नहीं मिला और उसने फिर तबाही फैलाई। यही होता है, अगर आप किसी को चलने के लिए रास्ता न दें, उसे चलना हो, तो फिर वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। बेहतर है कि अपने लिए भी रास्ता मुंतखब करे और दूसरों को भी रास्ता दे, चाहे वो बहता हुआ पानी क्यों ना हो, या चलती हुई गाड़ी क्यों ना हो, या गुजरता हुआ कोई जानवर ही क्यों ना हो। क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? क्या बात समझ में आई? मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।